महापर्व को लेकर जाने होली का दहन व पूजन का शुभ मुहूर्त एवं पड़ने वाले ग्रहण व सूतक का क्या होगा जीवन पर प्रभाव, ज्योतिर्विदाचार्य के.बी. शर्मा के साथ। मैं ज्योतिर्विद के.बी. शर्मा नवरंग न्यूज इंडिया चैनल के सौजन्य से आज आपको 2026 में होली महापर्व किस दिन मनेगा, किस तिथि को मनेगा, होली पूजन और दहन के विषय में तथा इसी संदर्भ में निकट में होने वाले चंद्र ग्रहण सहित सारी व्याख्या स्पष्ट कर रहा हूं। यदि आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारे कंफ्यूजन इस मामले में बिल्कुल दूर हो जाएंगे कि होली का महापर्व दहन कब करना है, पूजन कब करना है तथा चंद्र ग्रहण जो पड़ने वाला है होली के जस्ट निकट ही उस दिन कब लगेगा, ग्रहण कब लगेगा, सूतक की सारी बातें। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें तो आपको वीडियो का पूरा लाभ मिलेगा। मित्रों, जैसा कि विदित है कि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा भारतीय सनातन में एक विशेष महत्व का दिन है। इस रोज सदैव पुरातन से मतलब कहना चाहिए कि हिरण्यकश्यप के काल से लगातार होली का जो पर्व है वो प्रहलाद को होली द्वारा जलाने के प्रयास में असफल होने के बाद जो है मनाया जा रहा है। तो अब की बार 2026 में ये होली का दहन कब होगा, किस समय में होगा, इस विषय में मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि होली का पूजन तथा सत्यनारायण व्रत भी उसी पूर्णिमा को पड़ता है, तो उसका भी साथ साथ मैं आपको पूरा वृत्तांत दूंगा। तो अब इस तिथि में ही चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। तो यानी सोशल मीडिया पर जो लगातार वक्तव्य आ रहे हैं कि यहाँ यूं रहेगा, यहाँ यूं रहेगा, यहाँ यूं रहेगा, बड़े कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। तो उससे आप मुक्त हो सकें, सही जानकारी प्राप्त कर सकें, पूरा शास्त्र सम्मत शास्त्र संकलन के बाद मैंने वीडियो तैयार किया है। आप इसका पूरा लाभ उठाएं। देखिएगा कि व्रत पर्वों के जो निर्णायक ग्रंथ हैं, निर्णय सागर, धर्म सिंधु, पूर्व मीमांसा, भारतीय ज्योतिष आदि के अनुसार होली का दहन ये निर्विवाद तथ्य है कि होली का दहन पूर्णिमा के प्रदोष काल में ही किया जाता है। प्रदोष काल में किया जाए, प्रदोष काल के भद्रा आदि होते तो उसको उपरांत किया जाए, लेकिन प्रदोष काल से पहले होली का दहन नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, निशीत काल जो मध्य रात्रि को लगभग इन दिनों 26 तारीख को लगभग यानी समझेगा आप 1:15 बजे तक रहेगा, तो निशीत काल को भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन विशेष परिस्थितियों में निश्चित काल का तो उल्लंघन किया जा सकता है, लेकिन उसका उल्लंघन करके आपको भोर तक नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का इन जो निर्णय सागर जैसे इन जो ज्योतिष के निर्णय का ग्रंथ हैं उनका ये सार संकलन है। तो देखिएगा कि पूर्णिमा तिथि 2 मार्च 2026 सोमवार को सायंकाल 5:56 से प्रारंभ होगी। यानी कि सोमवार संध्या काल में 5:56 से पूर्व तक रहेगी चतुर्दशी। पूर्णिमा 2:56 के बाद शुरू होगी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, 3 मार्च को ये पूर्णिमा संध्या में 5:08 तक कंटिन्यू रहेगी। एक बात आगे क्या है, किंतु 2026 को पूर्णिमा 2 मार्च 2026 को पूर्णिमा जैसे ही 5:56 पर शुरू होगी, यहां पर ग्रहण का चंद्र भद्रा शुरू हो जाएगी। ग्रहण तो अगले दिन 2026 में 2 मार्च को जैसे ही संध्या 5:56 पर पूर्णिमा प्रारंभ होगी, यहां भद्रा का साया आ जाएगा और मृत्यु काल की भद्रा के अंदर होली जैसे पावन पर्व को होली दहन करना बिल्कुल 100% सभी शास्त्रों में एक मत से निषेध बताया गया है। यह भद्रा प्रारंभ होती है 5:56 से, जो एक यानी मध्य रात्रि उपरांत
3/3/26 यानी मंगलवार के AM आवर्स में प्रातः 5:32 तक भद्रा रहेगी। अब भद्रा काल में होलिका दहन निषेध बताया गया है। अतः ऐसे में शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि भद्रा पुच्छ में, जिसका कि समय 2/3/26 की रात्रि में, अंग्रेजी तारीख 3 मार्च 26 को मध्य रात यानी 2 मार्च 26 की मध्य रात्रि उपरांत जो अंग्रेजी तारीख 3 मार्च 2026 की शुरू हो जाएगी, उसके अंदर 1/26 से और जोड़ 2/38 तक का जो समय है, समझ रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 2 मार्च की मध्य रात्रि उपरांत 3 मार्च शुरू हो जाएगा अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। तो इसमें जो मध्य रात्रि का 1/26 से 2/38 तक का समय है वो भद्रा पुच्छ का समय होगा। और इसमें जो होली को जो है दहन करना शास्त्रोक्त कहा गया है, इसलिए भद्रा पुच्छ में ही होली का दहन किया जाना वाजिब है। अतः और अब क्या होता है कि 3/2/26 को चंद्र ग्रहण, मंगलवार यानी 2 तारीख की तो शाम को आपने होली दहन कर लिया, नेक्स्ट डे सूर्य अंग्रेजी तारीख 3 मार्च शुरू हो गया, मॉर्निंग का जब सूर्योदय हो जाएगा तो उस दिन मंगलवार रहेगा। तो मंगलवार में चंद्र ग्रहण रात अपराह्न काल में 3:20 पर प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रोदय से 6:47 तक चंद्र ग्रहण राजगढ़ में रहेगा। चंद्रोदय से 6:47 पर चंद्र ग्रहण राजगढ़ में प्रभावी रहेगा, जिसका सूतक 3 तारीख को 3 फरवरी को जो है 6:53 से आरंभ हो जाएगा प्रातःकाल। ये जो है ये चंद्र ग्रहण की स्थिति है। होली का दहन कब करना है, किस समय में करना है, ये सारा आपको शास्त्रों तरीके से मैंने बता दिया। अब चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या रहेगी वो आपको मैंने बता दिया कि ये मंगलवार को मध्याह्न में जो है मध्याह्न में ये शुरू होगा आपका सूर्यास्त 6:25 पर हो जाएगा। तो ये जो है आपका मध्याह्न 3:20 पर शुरू होगा चंद्र ग्रहण। तो यहाँ हमारे यहाँ जो राजगढ़ में जो स्थिति बनेगी, यहाँ हमारा सूर्यास्त हो जाएगा 6:25 पर, और यहाँ जो है ये यहाँ 6:25 6:47 तक चंद्र ग्रहण राजगढ़ में रहेगा, जिसका सूतक 3 तारीख मंगलवार को प्रातः 6:53 से प्रारंभ हो जाएगा तथा पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत पंचांगों के मत अनुसार 3 मार्च मंगलवार को होगा। चंद्र पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं वो व्रत 2 मार्च को किया जाएगा। तो यह ग्रहण सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हो रहा है, जिसके अनिष्टकारी प्रभावों से अग्निकांड, वायु दुर्घटनाएं, भूकंप आदि से पश्चिमी देशों में युद्ध की स्थितियां बनेगी। पूर्व फाल्गुनी का ग्रहण फिल्मी कलाकारों पर भी भारी रहेगा। अब ग्रहण के क्या परिणाम होते हैं, कैसे होते हैं, अभी इसी पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। 17 फरवरी को पड़ जाएगा आपका जो है सूर्य ग्रहण, और आपका जो है 2 मार्च को पड़ जाएगा चंद्र ग्रहण। तो इसका बड़ा विनाशकाली प्रभाव है, कुछ राशियों के लिए फायदेमंद हो सकते। सिंह राशि यह पड़ा है, पूरा फाल्गुन सिंह राशि में हो रहा है, तो सिंह राशि वालों के लिए विशेष सावधानी की जरूरत है। अब इसमें आप क्या उपाय करें, क्या करें, इसके सारा डेस्क में आपको अगले वीडियो में दूंगा। इसमें तो मैंने सारा सार संकलन आपको होली का दहन, होली व्रत और आपका जो है सत्य पूर्णिमा व्रत, चंद्र पूर्णिमा व्रत और चंद्र ग्रहण के विषय की सारी व्याख्या आपको कर दी है। जय श्री राम।